हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है जो पेरेंट चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्ल या फिर उसके परिवार में कोई भी एड्स का शिकार ना हो। तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एड्स के बारे में। आप जानते हैं कि एड्स एक बहुत ही बड़ी संक्रामक बीमारी है और गौरतलब वाली बात यह है कि इसका इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है। कोई भी वैक्सीन जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी तैयार नहीं किया गया है जिससे आप एड्स की बीमारी का इलाज करा सके। कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है इसका। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एड्स क्या है, एड्स किस तरह से फैलता है, क्या कारण है, फैलने का क्या कारण है, उसके बाद कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम पता कर सके कि किस व्यक्ति को जो है एड्स हुआ है या नहीं। या फिर अगर जो है मान के चले कि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो उसके साथ हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किस तरह से हम एड्स की बीमारी से बचें, उन तमाम चीजों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो इसीलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हो इस वीडियो को तो हमारे चैनल को लाइक करें। अदरवाइज अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर, फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एड्स क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कि एड्स एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं बन पाया है, जिसका कोई भी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ है कि ये प्रॉपर वैक्सीन है आप उसको लगा करके इस एड्स की बीमारी को रोक सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एड्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये एड्स है क्या। तो देखिए, एड्स जो है HIV नामक विषाणु के कारण फैलता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के कारण जो है अगर कोई व्यक्ति इस वायरस के संक्रमण में आ जाता है तो फिर उस व्यक्ति में धीरे धीरे एड्स की बीमारी हो जाती है और इस एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो हमने तो जान लिया कि आखिर ये एड्स की बीमारी क्या है। तो HIV नामक एक विषाणु होता है जिसके कारण ये बीमारी फैलता है। तो वो HIV जो विषाणु होता है यानी कि HIV जो वायरस होता है वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसके पूरे शरीर और उनकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें वो वृद्धि करता है और वृद्धि करते करते जो है वो धीरे धीरे एड्स के रूप में जो है उसके शरीर में आ जाता है। यानी इस तरह से एड्स की बीमारी जो है किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। ठीक है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें HIV जो वायरस है वो उसके शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसके पूरे शरीर में और उसकी रक्त कोशिकाओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये बीमारी जो है, हमने क्या कहा कि HIV जो है वायरस का नाम क्या कहा हमने, HIV एक वायरस है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है, अब हम इस बीमारी के फैलने के कारण के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बीमारी फैलती कैसे है। बीमारी जो है इसी के कारण फैलती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि HIV से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके यौन संबंध बनाने से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, अगर वो HIV से ग्रसित है और अगर आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं तो इससे जो है HIV वायरस फैलता है जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा कारण, HIV से संक्रमित व्यक्ति में लगाया गया इंजेक्शन पुनः उसका इस्तेमाल जो है स्वस्थ व्यक्ति पर करने से। अगर कोई व्यक्ति जो है HIV से पहले से ही ग्रसित है, ठीक है, उसमें उस व्यक्ति में लगाया गया इंजेक्शन अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति पर लगाते हैं तो इससे भी जो है क्या होता है कि उस इंजेक्शन के द्वारा HIV विषाणु जो है, HIV जो वायरस है वो फैलता है। यानी कि ये जो है विषाणु इंजेक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है जिसके कारण जो है HIV वायरस फैलता है, जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान रखें कि अगर कभी भी
ठीक है। और फिलहाल वो हम कारण जो है उपाय भी बाद में जानेंगे। अब देखिए तीसरा कारण ये है, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया टूथब्रश या फिर शेविंग रेजर के इस्तेमाल करने से। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही एचआईवी से संक्रमित है और अगर आप उस व्यक्ति का टूथब्रश या फिर उसका जो शेविंग रेजर है उसका इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि उनके कपड़ों का इस्तेमाल भी अगर आप करते हैं, तो आप एचआईवी का शिकार हो सकते हैं। एचआईवी वायरस जो है इससे भी फैलती है, तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद चौथा कारण, गर्भवती महिला के एचआईवी से संक्रमित होने से। यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है, उसके भ्रूण में जो गर्भस्थ में उसका जो शिशु है, वो शिशु भी जो है एचआईवी से संक्रमित होगा और जन्मजात एड्स का शिकार वो शिशु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वो एचआईवी का शिकार है, उसके जो है पहले से ही वो एचआईवी से संक्रमित है, तो क्या होगा कि वो उसका जो होने वाला जो शिशु होगा, उसे गर्भस्थ में जो पल रहा जो शिशु होगा ना, वो भी एचआईवी से ग्रसित होगा, वो भी एड्स का शिकार हो जाएगा। ये भी कारण हो सकता है। अब पांचवा कारण, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति में डोनेट करने से। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है और उसका ही ब्लड जो है अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति में अगर आप जो है डोनेट कर देते हैं, आप मान के चलिए कि आप ही जो है एचआईवी से ग्रसित है और अपना ब्लड जो है आप डोनेट कर देते हो किसी स्वस्थ व्यक्ति में, तो इससे भी जो है एचआईवी जो है फैलता है, एचआईवी वायरस फैलता है, जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। तो कोई भी व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है या नहीं, वो हम कैसे पता करें? यानी कि क्या क्या लक्षण हो सकता है उस बीमारी का, वो लक्षण हम जानते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होगा उस व्यक्ति का जो एचआईवी से संक्रमित होगा, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति जो है एचआईवी से ग्रसित है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर एचआईवी से संक्रमित है तो उसको पहचानने के लिए कुछ तो सिम्टम्स होगा ना, कुछ तो लक्षण होगा जिससे पता चले कि सामने वाला व्यक्ति जो है एचआईवी से संक्रमित है, ताकि हम उससे सावधानी बरत सकें। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अब उन सिम्टम्स के बारे में, उन लक्षणों के बारे में जो ये दर्शाती है कि वो व्यक्ति जो है एचआईवी से संक्रमित है या नहीं। तो चलिए अब जानते हैं एचआईवी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण किस तरह से हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम पता करें कि कोई व्यक्ति जो है वो एचआईवी वायरस से संक्रमित है या नहीं, किस तरह से हम, क्योंकि जब तक हम वो पहचानेंगे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो एचआईवी से संक्रमित है या नहीं, कैसे हम उसे सावधानी बरतेंगे, पहचानेंगे तभी तो हम सावधानी बरतेंगे। तो सावधानी बरतना भी जरूरी है, लेकिन सावधानी बरतने से पहले हमको पता होना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लक्षण होगा उस व्यक्ति के अंदर जो एचआईवी से ग्रसित होगा। देखिए पहला, नंबर 1, अधिक दिनों तक बार बार पेट का खराब होना। अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अधिक दिनों तक बार बार अगर पेट खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये लक्षण जो है ये एचआईवी के संक्रमण का हो सकता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। ये लसिका ग्रंथियां कहां होती है? तो लसिका ग्रंथियां ये जो है आपके गले के साइड में, ठीक है, ये गले की साइड में ये जो कांक होता है यहां पर होगा, और ये जो है आपके जो जांघ होता है ना, वहां पर आप लसिका ग्रंथियों को देखेंगे कि वो लसिका ग्रंथियां जो है वो फूल जाती है। तो ये एक लक्षण हो सकता है, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना भी एक लक्षण हो सकता है एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति का। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, लसिका ग्रंथियां, मैंने क्या कहा कि ये जो आपके गले की जो हड्डियां होती है ना साइड की, ये जो कांक की हड्डियां होती हैं, ठीक है, कांक में आपको ये जो है ग्रंथियां मिल जाएंगी, लसिका ग्रंथियां। अगर ये ग्रंथियां फूल जाती हैं तो इसका मतलब ये लक्षण भी एचआईवी के संक्रमित को दर्शाती है। तीसरा कारण, वजन में कमी आना। ठीक है, वजन में अगर किसी व्यक्ति को अचानक से वजन में कमी आ रही है, दिन व दिन जो है वजन बढ़ना चाहिए लेकिन वजन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वजन जो है वजन में कमी आ रही है, तो ये कारण भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का हो सकता है। उसके बाद चौथा कारण, बीच बीच में बीमार होना और जहां तहां त्वचा में
घाव होना, ठीक है। बीच बीच में बीमार अगर कोई व्यक्ति हो रहा है और जहां तहां उसके त्वचा पर यानी कि स्किन पर अगर कहीं पे भी घाव हो रहा है तो ये लक्षण भी HIV से संक्रमित व्यक्ति को दर्शाता है। उसके बाद अगला लक्षण, कम काम करने पर भी थकान महसूस होना। जो व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित होगा अगर वो कम काम भी करेगा तो वो थकान महसूस उसको होगा, कम काम पर जो है करने पर भी उसको थकान महसूस होगा। तो ये एक लक्षण भी जो है HIV संक्रमित व्यक्ति को दर्शाती है। उसके बाद धीरे धीरे स्मरण शक्ति में कमी आना। अगर किसी व्यक्ति के स्मरण शक्ति में यानी कि जो हमारी याद रखने की जो शक्ति होती है, जो स्मरण शक्ति है, अगर उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब ये लक्षण भी जो है कहीं ना कहीं HIV से संक्रमित व्यक्ति को दर्शाती है। तो हमने सबसे पहले तो उपाय जाना कि उपाय क्या हो सकता है, फैलने का कारण क्या हो सकता है। हमने फैलने का कारण जाना पहले, और फिर हमने जो है उस व्यक्ति को कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति जो है वो इस जो है बीमारी से जो है ग्रसित है यानी कि HIV वायरस से संक्रमित है। उसके लिए हमने लक्षण जाना, सिम्टम्स जाना, हमने क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। और हम जानेंगे उपाय के बारे में। ये उपाय बहुत जरूरी है। उपाय में हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में जानेंगे जिस टेस्ट को करा करके आप पता कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं। उस टेस्ट का क्या नाम है वो हम आगे बताएंगे। ऐसे अगर आप उस टेस्ट का नाम जानना चाहते हैं तो उस टेस्ट का नाम हम कहते हैं एलिजा। एलिजा एक ऐसा टेस्ट है जिसको करा करके आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं। तो आप कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में जाकर के अगर आप एलिजा टेस्ट करवा लेते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं, ठीक है। अब हम उपाय के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकता है इसका, क्या कैसे हम जो है इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये बड़ी संक्रामक बीमारी है जिसका इलाज आज तक नहीं बन पाया, कोई वैक्सीन नहीं बना पाई। तो इसे आप क्या कहोगे, क्या इसे आप जो है ऐसे ही साधारण बीमारी कहोगे? क्या ये कोई सिंपल डिजीज है क्या? नहीं, ये सिंपल डिजीज नहीं है, बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही जो है विषाणु जनित रोग है ये, जो एक दूसरे में स्प्रेड, बिकॉज इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये क्या होता है, एक फैलने वाली बीमारी है, ये आने वाली जनरेशन में भी फैल सकती है। तो इसीलिए हमें सावधानी बरतना जरूरी है, इसके उपाय को हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए अब हम जो है इनके उपाय के बारे में जानेंगे कि आखिर हम किस तरह से HIV से संक्रमित होने से बच सकते हैं। जो लोग HIV से पहले ही संक्रमित हो चुका है तो हम किस तरह से जो है उनसे बच करके अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि हम जो है HIV से संक्रमित ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है HIV से संक्रमित ना हो। तो उन तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे। आगे चले जानते हैं उपाय, अब हम जानेंगे उपाय क्या हो सकता है इसका, इससे बचने का क्या जो है हमारे पास तरीका हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आखिर उपाय जानते हैं कि आखिर क्या उपाय है, क्योंकि देखिए इसका कोई प्रॉपर इलाज तो नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन बना है इसका। तो हम सावधानी बरत करके अपने आप को इस HIV वायरस से बच सकते हैं संक्रमित होने से, ठीक है। चलिए उपाय देख लेते हैं। उपाय देखना बहुत जरूरी है। अनैतिक यौन संबंध बनाने से बचें। अब अनैतिक कहने का मतलब किसी के साथ भी यौन संबंध अगर आप बनाते हो, ठीक है, जो है अनैतिक कहने का मतलब अगर आप कभी भी किसी के साथ अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो वो आप कभी भी ना करें। उस तरह की यौन संबंध बनाने से बचें, क्योंकि कौन व्यक्ति, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति जो है HIV से संक्रमित है या नहीं, क्योंकि आप सभी का तो एलिजा टेस्ट करवाने नहीं जाओगे ना। तो इसीलिए आप अनैतिक यौन संबंध बनाने से बचें, किसी के भी साथ यौन संबंध बनाने से आप बचें, ठीक है। ये पहला उपाय है, बहुत ही बेहतरीन उपाय है ये, ठीक है। ये बहुत ही जो है जनरली पाया जाता है, ये इसी के कारण ज्यादातर एड्स की बीमारियां फैलती है। इसीलिए आप ये पहला उपाय मैंने इसीलिए लिया हुआ है, ठीक है। ये पहला कारण भी होता है फैलने का और पहला उपाय भी यही है कि आप इसको प्रिवेंट करें, आप इसको, इस चीज को आप रोकें, इस चीज को आप कंट्रोल करें, ठीक है। दूसरा कारण देखिए,
HIV से संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश तथा शेविंग रेजर इस्तेमाल करने से बचें। अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित है, HIV से संक्रमित है, तो आप उसका जो टूथब्रश है, उसका जो रेजर है, तो आप उसको इस्तेमाल करने से बचें। यहां तक कि उससे आप जहां तक हो सके डिस्टेंस बनाकर रखें, उससे बातें जो है बहुत कम करें। ठीक है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा कारण, HIV से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड लेने से बचे। यानी कि अगर आप कभी भी अगर आपको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो आप सबसे पहले जिससे आप ब्लड लेना चाहते हैं उसका आप टेस्ट करवाइए कि क्या वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है। अगर HIV से संक्रमित नहीं है, अर्थात अगर वो व्यक्ति HIV से मुक्त ब्लड आपको दे रहा है, तभी आप वो ब्लड लें। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कभी भी ब्लड लेते हो तो HIV मुक्त ब्लड ही आप अपने शरीर पर लें। उसके बाद केवल एक बार प्रयोग में आने वाली सुई का इस्तेमाल करें। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो गांव में या फिर आपके आसपास में देखोगे कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक ही इंजेक्शन से कई मरीजों को जो है वो वैक्सीन दे देते हैं। तो ये एक गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह होता है, क्योंकि ये तरीका होना चाहिए कि एक मतलब उसमें एक इंजेक्शन होता है कि हर एक इंजेक्शन हर एक मरीज जो है, यानी कि अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग इंजेक्शन होना चाहिए। तो वही यहां पर बताया गया है कि केवल एक बार प्रयोग में आने वाली, जिसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इंजेक्शन। ठीक है, डिस्पोजेबल इंजेक्शन का मतलब है कि अगर आप उसे एक बार किसी मरीज को दे देते हैं तो उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसमें लॉक लग जाता है। तो इस तरह की इंजेक्शन अगर लॉक नहीं भी लगता है ना, तो आपको जो है एक इंजेक्शन को एक ही बार इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप एक ही मरीज में कर रहे हैं तो एक ही मरीज में उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। वो इंजेक्शन आप किसी दूसरे मरीज पे ना करें, ये याद रखना। उसके बाद मैथुन के साथ कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मैथुन करते हैं तो उस समय आपको कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ये भी जो है एक उपाय है, ये आपको करना चाहिए। उसके बाद अगला, लक्षण दिखने पर एलिजा टेस्ट करवाएं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में जो मैंने आपको लक्षण बताया कि अगर जो है किसी की लसिका ग्रंथियां जो है फूल रही है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके वजन में अचानक से कमी आ रही है, जिसकी स्मरण शक्ति जो है अपने आप कम हो रही है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है कम काम करने पर भी अधिक जो है थकान महसूस करता है, तो आप उस तरह के लक्षण दिखने पर जो है ये एलिजा टेस्ट करवाएं। एलिजा टेस्ट कहां जहां पर भी होता है आप देख लो, अस्पतालों में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी होता होगा। ठीक है, अस्पतालों में ही तो होता होगा ना, चाहे वो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल हो या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। तो आपको क्या करना है, ये एलिजा नाम का एक टेस्ट होता है। तो इस एलिजा टेस्ट को आपको करवा करके अगर लक्षण दिखे तभी, ठीक है, अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो आप एलिजा टेस्ट करवा करके उस व्यक्ति को कंफर्म कर सकते हैं कि वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है या फिर नहीं। ठीक है, बस एक ही मात्र तरीका है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट के माध्यम से ही आप किसी व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं। अगर आप टेस्ट के दौरान पाते हैं कि वो व्यक्ति HIV से संक्रमित है, तो ये तमाम उपाय आपको करना जरूरी है। उससे डिस्टेंस बनाकर रखना जरूरी है, उससे कम बातें करना जरूरी है, उसके साथ यौन संबंध बनाने से आप जो है बचें। उसके बाद HIV संक्रमित से उसका जो है टूथब्रश आप इस्तेमाल मत करें, उसका शेविंग रेजर आप इस्तेमाल मत करें। उसमें एड्स बीमारी के बारे में, जो एड्स डिजीज है हमारी, उसके बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया। जो स्टूडेंट थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक था ये। कई बार आपके एग्जाम में एड्स के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है, कई बार तो आपको एड्स की पूरी जानकारी आपसे मांगी जाती है कि एड्स क्या है, एड्स कैसी बीमारी है, एड्स के लक्षण क्या क्या हैं, फैलने के क्या कारण हैं, और इसका जो है इलाज कैसे करें। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो था ये। इसके अलावा भी जो अदर लोग देखे होंगे, यानी कि जो पेरेंट लोग देखे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल था, क्योंकि हमने एक ऐसी डिजीज के बारे में आपको बताया जिनका आज तक कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन जो है इसका बना हुआ है।
तो क्या अगर मैंने इस बीमारी के बारे में अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी तो क्या आप इस बीमारी के बारे में जान करके, क्या जो मैंने आपको सावधानियां बताई, क्या आप इन सावधानियों को अपना करके इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप बच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आने वाले समय में, आज हमने जिस प्रकार एड्स बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दिया, उसी तरह से हम आने वाले समय में जो और भी कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचना आपको बहुत जरूरी होता है, जिनके लक्षण के बारे में हम जानेंगे, जिनके फैलने के कारण के बारे में हम जानेंगे, जिनसे बचने का क्या उपाय है। ठीक है, तो बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही संक्रामक बीमारियां होती हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है। बिकॉज कह सकते हैं कि इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो है एक पर्सन से दूसरे व्यक्तियों में फैलने वाली ऐसी बीमारियां बहुत सारी है, जिनके बारे में हम आने वाले समय में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है फायदेमंद लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर या फिर हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।